Hello students, welcome to online class. Today I continue chapter बैंक reconciliation statement. देखिए कल मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन कराया था. इसमें हमने बैंक पासबुक और बैंक कैश बुक को मैच किया था. अब ये जो डिसमैच एंट्री हमारी रह गई थी, इनको हम कैसे इसके थ्रू रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं ये आज हम सीखेंगे. तो देखिए इसके हमारे पहला मेथड इसका देखिए क्या है. व्हेन बैलेंस एज पर कैश बुक इज टेकन एज द स्टार्टिंग पॉइंट. ये हमारा दो तरीके से हो सकता है. जब हम कैश बुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट से लें या जब हम पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट से लें. तो फर्स्टली हम कैश बुक वाला जो हमारा बैलेंस है उसे ले रहे हैं. तो देखिए बैलेंस एज पर कैश बुक. तो कैश बुक का जो बैलेंस है वो हमेशा हमारा कौन सा बैलेंस आता है, डेबिट. तो 23,700. अब इसके अंदर पहले जितनी भी ऐड वाली थिंग्स हैं, जितने हमारे ये डिफरेंसेस आए और इसमें जो ऐड वाली थिंग्स हैं उन सबको हमें छाट के एक जगह लिखना है. तो फर्स्टली क्या है, चेक इशूड. हमारे द्वारा तो चेक इशू हो चुके लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए. तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि वो बैंक में जाके तो क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट हुए नहीं भाई. हमने यहाँ से जो चेक इशू कर दिए अपने पास से पेमेंट के लिए वो हमने अपने पास डिडक्ट कर लिए थे, लेकिन बैंक में जाके वो डिडक्ट नहीं हुए. अब हमें बैंक की पासबुक तक अपना बैलेंस ले जाना है. तो हमें क्या करने पड़ेंगे, अपनी कैश बुक में वो चेक ऐड करने पड़ेंगे. तो ऐसे कौन कौन से चेक थे, एक तो के नागपाल एंड कंपनी का चेक था 7300 का और एक बी बाबू एंड कंपनी का चेक था 7800 का. तो टोटल चेक्स कितने के हो गए, 15,100 के. और देखिए ऐसी कौन सी अमाउंट थी जो हमें अपनी कैश बुक में ऐड करनी चाहिए. इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्रेडिटेड टू इन द पासबुक. गवर्नमेंट सिक्योरिटी से जो है इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ बैंक में, क्योंकि बैंक में वो पैसा जाके ऐड हुआ तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, अपनी कैश बुक में उसे ऐड करना होगा. कितना अमाउंट था इसका हमारा, 2000. ठीक है, तो ये तीन एंट्री हमारी ऐड होंगी. किसमें, जो हमारा कैश बुक का बैलेंस था 23,700, उसमें 15,100 और 2,000 ऐड हुआ तो ये हो गया 40,800. अब सब्ट्रैक्ट वाली थिंग्स लिखिए. तो चेक्स पेड इन बट नॉट येट क्रेडिटेड. चेक पेड हुए बट हमारे क्रेडिट नहीं हुए. हमने चेक बैंक में लगा दिए लेकिन उनका अमाउंट अभी बैंक में नहीं आया है. तो हमने तो अपने पास क्योंकि ऐड कर लिया, हमने बैंक में लगा दिया. इट मीन्स क्या हुआ कि हमने अपने पास ऐड कर लिया, लेकिन बैंक को जब तक पैसा नहीं मिलेगा वो उसे क्रेडिट नहीं करेंगे. देन ये चेक्स हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे. तो कौन कौन से चेक थे, एक एम मोहन एंड कंपनी का था और एक एन नंदी एंड सन्स का था. दोनों चेक मिलके कितने के हो गए, 13,900 के. तो ये दोनों लेस होंगे, लेस होके कितना आ गया, 40,800 में से 13,900 26,900. अब कुछ और भी ऐसे चार्जेस थे जो बैंक ने कट किए थे, बैंक चार्जेस. तो बैंक ने कट कर लिए थे, हमारी कैश बुक में माइनस नहीं हुए थे, एक तो वही कट होंगे. ठीक है, तो प्रीमियम पेड एंड बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. कितने अमाउंट का था ये, 2600 का. तो 26,900 में से हमने माइनस किया 2600, तो ये हो गया 24,300. तो देखिए कैश बुक से हम अपनी पासबुक का बैलेंस मिला लाए. पासबुक में यही बैलेंस हमें दिया हुआ था. तो क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट. अब इसी को यदि हम पासबुक के थ्रू करना चाहें, पासबुक से कैश बुक पे बना के लाएं, तो हमें एंट्री क्या लिखनी होगी, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट. पासबुक का बैलेंस हमारा क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी, क्योंकि बैंक हम अपने ग्राहकों को कौन सी, कस्टमर्स को कौन सी फैसिलिटी देता है, ओवरड्राफ्ट की भी फैसिलिटी देता है कि आप जितना उसका अमाउंट बैंक में पड़ा हुआ है उससे एक्सेस अमाउंट वो निकाल सकता है. लेकिन यहाँ पे हमारा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो हम यहाँ पे यही डालेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक 24,300. अब देखिए जो चेक्स हमारे, अब हमें जो करेक्शन करना है वो किस में करना है. अभी तक हम जो करेक्शन कर रहे थे कैश बुक में कर रहे थे, अब जो करेक्शन कर रहे हैं वो किस में सोचते हुए करेंगे, पासबुक में. तो पहले देखिए वही कंडीशंस हैं, पहले सारी ऐड वाली फिर सारी सब्ट्रैक्ट वाली. तो चेक्स पेड इन बट नॉट येट क्रेडिटेड. हमने जो चेक पेड कर दिए लेकिन वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुए, उनका अमाउंट नहीं रिसीव हुआ था. तो कौन कौन से थे, एम मोहन एंड कंपनी का. तो हम क्योंकि कैश बुक में ये ऑलरेडी एडेड है तो हमें बैंक की पासबुक में भी इन्हें ऐड करने पड़ेंगे. तो मोहन एंड कंपनी का एंड
नंदी एंड सन्स का, जो यहाँ लेस हुए थे चेक वो यहाँ ऐड होंगे, जो वहाँ ऐड हुए थे वो यहाँ सब्ट्रैक्ट होंगे। इसके बाद बैंक चार्जेस, क्योंकि बैंक चार्जेस हमारी कैश बुक में सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ तो यहाँ भी हम ऐड करेंगे। एंड देखिए ये सारे अमाउंट्स आ गए हमारे 10,500, 3,400, दोनों चेक हो गए 13,900 और बैंक चार्जेस क्या हो गए हमारे 2,600। तो इन तीनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे, हमारा आ गया 40,800। अब जो चेक हमने वहाँ ऐड करे थे यहाँ सब्ट्रैक्ट होंगे। चेक इशूड बट नॉट येट पेमेंट फॉर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो एन के नागपाल का था और बी बाबू का था, तो ये दोनों अमाउंट्स हमारी यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गई, आ गया 25,700। इसके बाद इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, को इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से हमारा, लेकिन हमारा वो बैंक में ऐड हो गया, कैश बुक में ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी इसे हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो देखिए 2,000 सब्ट्रैक्ट हुआ, 23,700 आ गया बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। क्लियर है स्टूडेंट? इसके अलावा हमारा एक तरीका और है, ये है कि हम प्लस वाले आइटम्स एक कॉलम में और माइनस वाले आइटम एक कॉलम में कर लें। अभी जो हमने पीछे जो स्टेटमेंट बनाया ये भी दोनों तरीके से हो सकता है, कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट लेके और पासबुक का स्टार्टिंग पॉइंट लेके। सारी चीज़ें वही हैं, बस प्लस वाली प्लस वाले में, माइनस वाली माइनस वाले में, और उसके बाद दोनों को आपस में माइनस कर लीजिए तो हमारा बैलेंस निकल आएगा। इसके बाद हमारे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। डेट, फर्स्टली डेट को हम देखते हैं, द डेट ऑन विच बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, किस डेट में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बना रहे हैं। फिर बैलेंसेस, विच बैलेंस दैट ऑफ कैश बुक और ऑफ बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक इज द बेसिस ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन, कि हमारा कौन सा अमाउंट जिससे हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टार्ट करना है, बनाना है, वो अमाउंट हम वो बैलेंस देखेंगे कैश बुक का या बैंक पासबुक का। इन दिस रिगार्ड इट शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड दैट, इसके भी कुछ पॉइंट हैं, देखिए। बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स द बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस लेने का मतलब ये है, कौन सा बैलेंस लेंगे हम, जो कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक मीन्स दैट द अमाउंट इज लाइंग डिपॉजिटेड इन द बैंक। यदि डेबिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का, इट मीन्स क्या है कि इतना अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, इट इज़ एन एसेट ऑफ द फर्म। क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक मीन्स ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स क्या है कि हमने एक्सेस अमाउंट बैंक से निकाला हुआ है एंड इट इज़ द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। क्रेडिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक मीन्स दैट द अमाउंट इज लाइंग डिपॉजिटेड इन द बैंक, इट इज़ एन एसेट ऑफ द फर्म। यदि बैंक का क्रेडिट बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है देन इट इज़ एन एसेट ऑफ द फर्म। बैंक का यदि हमारा डेबिट बैलेंस दिया हुआ है देन इट इज़ द ओवरड्राफ्ट एंड इट इज़ द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। इसके अलावा और क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं, डेबिटिंग एन आइटम इन द कैश बुक इंक्रीज कैश बुक बैलेंस एंड क्रेडिटिंग डिक्रीज इट। यदि कैश बुक में कोई आइटम हम डेबिट कर रहे हैं इट मीन्स वो क्या हमारा क्या कर रहा है, अमाउंट को इंक्रीज कर रहा है। अदरवाइज क्रेडिट कर, हम कोई चीज़ यदि क्रेडिट कर रहे हैं तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, हमारे कैश के अमाउंट को, बैंक के अमाउंट को डिक्रीज कर रहा है। डेबिटिंग एन आइटम इन द बैंक स्टेटमेंट, जबकि बैंक में कोई चीज़ डेबिट कर रहे हैं तो उसका मीन्स क्या होता है, डिक्रीज द अमाउंट। एंड क्रेडिट हो रहा है कोई अमाउंट देन इट इज़ द इंक्रीज द अमाउंट, उल्टा होता है, याद रखिए हमेशा। नेक्स्ट है आपका प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आफ्टर डिसाइडिंग विच एंट्रीज आर टू बी एडेड टू द बैलेंस ऑफ द कंसर्न बुक, द स्टार्टिंग बैलेंस बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड विच एंट्री आर टू बी सब्ट्रैक्टेड। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। फर्स्टली हमें ये डिसाइड करना होता है किस स्टार्टिंग पॉइंट से हमें इसे चलना है, बैंक की पासबुक से या बैंक की कैश बुक से, और उसके अकॉर्डिंग कौन सी आइटम्स हमारी इसमें ऐड होंगी और कौन सी सब्ट्रैक्ट होंगी, ये हमें इसके अंदर ध्यान रखना होता है। तो ये हमें पहले से देखना होता है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टार्टिंग विद आइदर कैश बुक और पासबुक बैलेंस। कैश बुक के बैलेंस से भी और पासबुक के बैलेंस से भी ये बनाया
जा सकता है। देयर आफ्टर एंट्रीज दैट कॉज द डिफरेंस आर डिटरमाइंड। स्टार्टिंग बैलेंस इज देन एडजस्टेड बाय नोटिंग हाउ द बैलेंस वुड हैव चेंज्ड इफ सेम एंट्री वर रिकॉर्डेड इन द टू बुक्स। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो ऐड और सब्ट्रैक्ट हम देखते हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है हमारा, ये डिपेंड करता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से कि हमने कैश बुक का बैलेंस लिया है या पासबुक का बैलेंस हमने लिया है, तो इसके बेसिस पे ये हमारा डिसाइड करता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विथ कैश बुक बैलेंस। अभी मैंने पीछे समझाया, इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कौन से आइटम्स हमारे ऐड होने चाहिए यदि हम कैश बुक से अपने कैश बुक के बैलेंस से रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगी मैं आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स।